हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम कर रहे हैं वो भक्ति काल के जो महत्वपूर्ण कथन है, किस विद्वान ने क्या कहा है वे करेंगे क्योंकि क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन से। और जितने भी कथन मैं करा रही हूँ फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट कथन है हमारा, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ये किसने कहा था? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। ये कथन है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। किससे संबंधित? भक्ति से संबंधित कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सका। ये भी कथन किसका है? ग्रियर्सन का। लेकिन ग्रियर्सन के कथन देखो बहुत ही बड़े हैं, इसलिए हमें याद कैसे करना होगा। एक तो देखो इसमें हमने पढ़ा था धार्मिक आंदोलन। जो धार्मिक आंदोलन की बात कही गई है ये किसने कही थी? ग्रियर्सन ने कही थी। दूसरा यहाँ पर देखो बिजली की चमक। मैं ये नहीं कहती सिर्फ ये 3 वर्ड याद करो, लेकिन जो जहाँ से आपको ये पॉइंट ढूंढना होगा कि ये कथन किसका, क्योंकि कथन बहुत सारे हैं हमारे हिंदी साहित्य में, साथ में पंक्तियाँ भी हैं बहुत सारी हैं जो पूछी भी जाती हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो एक साथ क्या है हमें ये याद नहीं होती, तो हमें क्या उनके जो मेन पॉइंट निकालने होते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है या कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा है। भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है। ये भी किसने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो इतनी बड़ा कथन है, लेकिन हमें पता है कि हमें ये कथन कैसे याद करना। पहले हम पूरा कथन पढ़ लेते हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का क्या होता था? अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे, न बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही कहा क्या था? पूछा जो जाता है इस कथन में, यहाँ से पूछा जाता है। ये किसने कहा? पहले तो ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और कहाँ से पूछा जाता है? जो कथन पूछा जाता है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने का अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही कहा क्या था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। देखो मैंने पहले भी बताया था 12 क्या होता है। जो 12 होता है ये 12 है। हमने सुना है कि एक 16 आने होते हैं। जब भी कोई बात बिल्कुल ठोस रूप से कही जाती है कि हाँ बिल्कुल यही है, तो हम उसको 16 आने बोलते हैं। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा यहाँ पर 12 आने सही कहा है, पूरे 16 आने सही नहीं कहा। और किसके संदर्भ में कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ये कथन कहा था ना, अपने पुरुष से हताश जाति के लिए भगवान, इसके कटाक्ष में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहा था कि अगर इस्लाम नहीं आता तो भी भक्ति जरूर आती। नेक्स्ट देखिए, प्राच्य के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है
अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। किसने कहा पहले? तो ये बाबू गुलाब राय ने कहा है। पूछा यहाँ से भी जा सकता है ये पूरा कथन। अगर यहाँ से नहीं पूछा गया तो भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। कन्फ्यूजन करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही पॉइंट देकर पूछ लिया जाएगा कि किसने कहा है। तो भक्ति आंदोलन का जो स्रोत है वो पहली मनोवृत्ति है, वो किसने कही थी? बाबू गुलाब राय ने कहा था। जिस युग में कबीर, जयसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसने साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग है। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। देखो, एक तो एक पॉइंट जो ये है ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था। दूसरा जो ये पूरा कथन है ये भी इम्पोर्टेंट है। श्याम सुंदर दास का हम याद करने के लिए हम ये चारों देखो, ये चारों नाम याद कर लो कि किसने का इन चारों नामों को एक साथ लिया था। कथन में किसने लिया था? श्याम सुंदर दास ने लिया था। कबीर, जयसी, तुलसी, सूर। ये यहाँ से आप इसको मेन जो पॉइंट निकाल कर याद कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? भक्ति काल को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि पूरे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का एक अकेला साहित्य ही क्या? देखो, जो भक्ति काल रहा है ये क्या है? निर्विवाद है। इसमें ना किसी को कोई विवाद नहीं रहा है। ये भक्ति काल जो है निर्विवाद रहा है। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो पूरे भारत का इतिहास है वह क्या? अपने ढंग का अकेला साहित्य है और इसी का नाम भक्ति साहित्य है। और ये क्या? एक नई दुनिया है। प्रतिभा उनमें किसमें? कबीर में बड़ी प्रखर थी। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? यहाँ से। वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा रागात्मिकता भक्ति ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही जो नाथ पंथियों के यहाँ रही। ये कथन किसका है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टर दूर करने के लिए जो प्रयास किया वह अधिकतर क्या था? चिढ़ाने वाला, सीधवा, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये कथन किसका है? ये भी कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट कथन देखिए। देखो, जितने भी कथन मैं करा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर एक कथन कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। कबीर की रचना के कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज चेतना का, कूटिक तार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का, चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह क्या है? संश्लिष्ट है। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा, जाहिर है। इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए क्या है? हिंदी के महाकवि हुए। उन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? रामायणी शब्दों साखी, ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। और जो प्रसिद्ध थे अपनी, जो उनकी जो वाणी थी, जो उनका समाज के प्रति जो अक्खड़ स्वभाव था, उनकी वजह से क्या थे? ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो ये किसने कहे थे? ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये किसने कहा था? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये भी किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसके बारे में कहा? तुलसीदास के बारे में कहा है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की
रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के बारे में कहा है। नेक्स्ट है तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का और गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो तुलसीदास ने जो रचना लिखी थी रामचरितमानस, वो किस तरह की है, वो किस क्या का वर्णन किया गया है। लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का किया है, सगुण से निर्गुण का किया है, ज्ञान से भक्ति का है, शैव से वैष्णव का है, ब्राह्मण से शूद्र का है, पंडित से मूर्ख का है और गृहस्थ यानी कि जो गृहस्थ जीवन होता है वो और वैराग्य का समन्वय है। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार रामचरित्र का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को सूर्य और सूरदास को चंद्र की उपाधि दी है। ये इम्पोर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सूर्य और चंद्र किसको कहा है? तो तुलसीदास और सूरदास को कहा है। ये इम्पोर्टेंट है। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। ये कथन किसका है? ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। ये कथन किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए। ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसके बारे में? सूरदास के बारे में है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो भक्ति काल के इम्पोर्टेंट कथन थे, किस विद्वान ने किसके बारे में क्या कहा है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फ्रेंड्स, उसमें हम जितने भी भक्ति काल के जो सूफी काव्य है, संत काव्य है, राम काव्य है और कृष्ण काव्य है, वैसे तो हमने ये कंप्लीट कर लिया डिटेल में, लेकिन हम इनका एक शोर्स जैसे कि सूफी काव्य के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं, संत कवियों के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं, राम काव्यधारा के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाएं और ऐसे ही कृष्ण काव्यधारा के जितने भी कवि हैं और उनकी रचनाएं एक साथ हम पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, कौन सा कवि संत काव्यधारा में है या नहीं है, कौन सा कवि कृष्ण काव्यधारा में है या नहीं है। इस तरह से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या है, एक एक चीज़ को अपने बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट तरीके से बिल्कुल आराम से याद करते हुए अपनी चीज़ों को चलेंगे। तो तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।